So now the next topic, that is the sex determination. Sex determination क्या होता है and how the sex determination first of all observed using the number of chromosomes. Okay, in this chapter we have only discussed the topic related to the chromosome. So the sex determination, concept of sex determination, first of all observed by the person known as Henkin. Henkin observed some spermatogenesis of some insect. कुछ इंसेक्ट का स्पर्मेटोजेनेसिस इन्होंने ऑब्जर्व किया एंड ही वाज फाउंड दैट the a special chromosome found in the body of insect or in the sperm of the insect, and that chromosome, it is present in 50%. Only 50% of that chromosome present, but 50% of sperm lack this chromosome. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इंसेक्ट के स्पर्म का जो 50% पार्ट था उसमें वो पर्टिकुलर क्रोमोजोम था, प्रेजेंट था, और 50% में वो क्रोमोजोम एब्सेंट था. ओके, इंसेक्ट ऑब्जर्व स्पर्मेटोजेनेसिस. Henkin observed spermatogenesis in some insect, and he was found that 50% of sperm bring forth a special chromosome, and 50% sperm, rest 50% sperm lack that chromosome. इसमें जो है वो क्रोमोजोम एब्सेंट दिखाई दिया, उसमें वो क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं था, and that chromosome was called by Henkin as X body. Henkin ने उस पर्टिकुलर क्रोमोजोम को एक नाम दे दिया, वो नाम था आपका एक्स बॉडी. एक्स इस बेसिस में लिया गया. तो क्रोमोसोम का जब डायग्राम आप देखेंगे तो एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने इसको एक्स बॉडी दे दिया. बट इसका एक्स बॉडी का क्या रोल होता है, कैसे ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो बाद में चल कर के जो है एक्स बॉडी को ही जो है नाम दे दिया गया था एक्स क्रोमोसोम. X body is known as X body को ही बाद में चलकर X क्रोमोसोम बोला गया. ओके, सो देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय द क्रोमोसोम वाज केम इन अंडरस्टैंड और केम इन स्टडी. तो क्रोमोसोम का जो कॉन्सेप्ट है तभी से आया स्टडी में. अब कैसे क्रोमोसोम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो देखिए इसमें होता क्या है कि दो तरह का हेट्रोगैमी होता है. हेट्रोगैमी का मीन्स ये समझिए कि जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि स्पर्म 50% स्पर्म जो है एक्स क्रोमोसोम रखता है, 50% एक्स क्रोमोसोम नहीं रखता है. मतलब यहाँ पे दो तरह के क्रोमोसोम है. तो दो तरह के क्रोमोसोम्स का बनना, दो तरह के स्पर्म, दो तरह के गैमेट्स का बनना, उसी को हम बोलते हैं हेट्रोगैमी. तो हेट्रोगैमी का डिफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं. हेट्रोगैमी एक स्पेशल टर्म यूज किया गया है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. तो हेट्रोगैमी होता क्या है स्पेशली इसके बारे में जानिए. इज द फॉर्मेशन ऑफ
types of gametes. Formation of two types of gametes either by male or by female. It is called heterogamy. उसी को बोला गया हेटेरोगैमी। तो इस हेटेरोगैमी के बेस पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इट इज द मेल हेटेरोगैमी एंड फीमेल हेटेरोगैमी। मीन्स दो हेडिंग के दो पार्ट में डिवाइड करके हम सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट अंडर मेल हेटेरोगैमी एंड सेकेंड अंडर फीमेल हेटेरोगैमी। सो पहले हम बात करते हैं मेल हेटेरोगैमी की। तो मेल हेटेरोगैमी और दूसरा आपका होता है फीमेल हेटेरोगैमी। इस हेटेरोगैमी इज ऑफ टू टाइप्स। हेटेरोगैमी जो है दो तरह का होगा, मेल हेटेरोगैमी एंड फीमेल हेटेरोगैमी। तो कैसे हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसमें दो तरह के मेल हेटेरोगैमी में हम कुछ एग्जाम्पल ऑब्जर्व करेंगे और फीमेल हेटेरोगैमी में भी कुछ एग्जाम्पल ऑब्जर्व। तो देखिए सिलेबस में हमारे मेल हेटेरोगैमी से रिलेटेड आपका दो तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन दिया गया है। पहला है आपका XO टाइप और दूसरा है आपका XY टाइप। XO एंड XY टाइप ऑफ हेटेरोगैमी जो है वो मेल में दिखाई देता है। तो इसमें फर्स्ट रीड करके देखते हैं। फर्स्ट मेल हेटेरोगैमी XO टाइप और X0 टाइप। X0 टाइप ऑफ हेटेरोगैमी जो है इट इज फाउंड इन some insect such as grasshopper, male heterogamy. X0 type of male heterogamy is found in some insect like grasshopper. grasshopper में इसको जो है ऑब्जर्व किया गया XO टाइप। तो XO टाइप ऑफ मेल हेटेरोगैमी क्या स्टेट करता है? इसमें होता क्या है कि मेल जो होता है उसमें दो तरह की स्पर्म पाए जाते हैं। मेल जो होता है XO होता है। XO होने का मतलब ये इसमें दो तरह के गैमेट बनेंगे। दो तरह के गैमेट बनेंगे। एक बनेगा ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम। देखिए सेक्स क्रोमोसोम को जो छोड़ करके जितने भी रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए इसमें होगा क्या कि मेल XO टाइप ऑफ हेटेरोगैमी में क्या होता है कि मेल में दो तरह के गैमेट बनेंगे। एक आपका ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम, ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम, और दूसरा जो बनेगा ऑटोसोम प्लस 0 क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम एंड 0 क्रोमोसोम। इस 50% आपका जो स्पर्म होगा इट इज विथ X chromosome along with the autosome, but 50% rest 50% of chromosome with autosome without any kind of chromosome। मतलब रेस्ट ऑफ द 50% जो रेस्ट होगा उसमें केवल ऑटोसोम्स होंगे, उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो देखिए और अब इस तरह से देखा जाए तो अगर बात करें कि इस वाले केस में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, वैरी करेंगे। इसमें क्रोमोसोम कम होगा मेल में और फीमेल में क्रोमोसोम ज़्यादा होगा। तो देखिए अब इसमें होता क्या है
मेल का ये है और फीमेल में जो है a pair of X क्रोमोसोम, फीमेल में जो है 1 पेयर ऑफ X क्रोमोसोम प्लस ऑटोसोम। फीमेल में क्या होता है, ऑटोसोम्स तो होंगे, उसके साथ जो है 1 पेयर ऑफ X क्रोमोसोम पाए जाएंगे। लेकिन मेल में क्या है कि एक सिंगल X क्रोमोसोम होगा और ऐसे में जब इनहेरिटेंस होगा क्रोमोसोम्स का, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ स्पर्म जब होगा, तो ऐसे केस में अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाएगा फीमेल में, फर्टिलाइजेशन फीमेल एक सेल को फर्टिलाइज करेगा, तो ऐसे में फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। और विदाउट X क्रोमोसोम वाले स्पर्म जब फर्टिलाइज करेंगे फीमेल एक सेल को, तो ऐसे केस में मेल का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि मेल का जो कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है, X जीरो टाइप, मीन्स यहाँ पे एक X तो फीमेल से मिलेगा, इसमें दूसरा वाला X जो है इसमें एब्सेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। ओके, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ मेल हेटेरोगैमी, इट इज द XY टाइप। The second type of male heterogamy, it is the XY type. So XY type of male heterogamy, which is found in human being में पाया जाता है and ड्रोसोफिला। Human being and Drosophila both have XY type of male heterogamy। दोनों में ही जो है XY type of male heterogamy पाया जाता है। मीन्स ये कि इनका जो मेल होता है, मेल गैमेट जो बनता है उसमें 50% जो गैमेट होंगे, इस मेल जो होगा उसमें 50% विथ ऑटोसोम्स plus X chromosome and rest 50% autosomes plus Y chromosome। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो Y क्रोमोसोम, इसको Y क्यों बोला गया, तो X से थोड़ा सा ये छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, इसीलिए इसको Y बोला गया। इसका एक आर्म जो है छोटा होता है, इसलिए इसको Y बोला गया। तो 50% जो है ऑटोसोम प्लस X और 50% ऑटोसोम प्लस Y मेल में देखा गया, और फीमेल में सेम वही पेयर ऑफ X क्रोमोसोम विथ ऑटोसोम, ऑटोसोम के साथ जो है 1 पेयर X क्रोमोसोम पाया गया। तो ऐसे केस में when the sperm with X chromosome fertilize the egg, it will produce female offspring, and the sperm with Y chromosome, if fertilize the egg cell, it will produce the male offspring। तो इस तरह से आपका XY टाइप ऑफ मेल हेटेरोगैमी आपका ये एक्सप्लेन करता है। इसमें भी स्पेशली एग्जाम्पल पूछा जाता है, एग्जाम्पल ऑफ XY टाइप ऑफ मेल हेटेरोगैमी। तो एग्जाम्पल आप क्या बताएंगे, ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला। So along with the male heterogamy, some organisms also show female heterogamy, and we take the example of bird, which is considered as the heterogamy represented as female heterogamy in the form of JW prime।
ZW type of female heterogamy. It is found in birds. It means in the case of birds, the female carry two kinds of sex chromosome. One is Z chromosome and the other is W chromosome. Means female bear two kinds of egg, or female create or produce two kinds of egg. One egg with Z chromosome and the other egg with W chromosome. Egg means the female gamete. So here the male, in the case of male, there are a pair of Z chromosome. In the case of male, autosome and plus a pair of Z chromosome. It is responsible for the maleness, or it produces the male offspring, male bird. Is the gamete. In the case of male gamete, autosomes plus Z chromosome and autosome plus Z chromosome. Means in the case of male gametes, all the chromosomes are of same kinds. But in the case of female chromosome or female offspring, or we can say that in the case of female gamete, अगर फीमेल गैमेट जब प्रोड्यूस होती है तो दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस होता है, दैट इज वन विथ ऑटोसोम्स प्लस जेड और ऑटोसोम्स प्लस So here, in the case of birds, there are two kinds of female gamete, possibility of two kinds of female gamete formation. One is with autosomes plus Z and the another with autosome plus W. So in this way, the female heterogamy is responsible for the female heterogamy consists of ZW type with the example in bird. So this is all about the sex determination or types of sex determination on the basis of sex chromosome, which is categorized into two categories, male heterogamy and female heterogamy. And one topic is also related to this topic. It is the sex determination in human being. So as we have discussed, the sex determination in human being, it is XY type. XY type of sex determination is found in human being. So in XY type, male body produce two kind of sperm in their testes during the spermatogenesis, 50% with X chromosome and 50% with Y chromosome. So if the sperm with X chromosome fertilize the egg cell, then the offspring or the child will be the girl, while the sperm with Y chromosome, if fertilize the female gamete or fertilize the egg, it will be the produce the male offspring. It means the boy offspring. So in our society there is a discrimination for the women or for the female, that the responsibility means the society blames, means uneducated society blames the female
for responsible for the sex of the child, but actually in scientific way we can say that, scientific way में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये आपको प्रूफ भी मिलता है कि जो मेल होता है वही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि मेल के पास जो है दो तरह के स्पर्म पाए जाते हैं। फीमेल के पास सभी गैमेट जो है एक तरह के होते हैं, सबके पास एक तरह का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ऐसे केस में फीमेल को ब्लेम करना सही नहीं होगा, मेल भी जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, and in next video we will discuss about the next topic, that is the mutation.